वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, इस टाइम पे सुबह का टाइम हो रहा है, तकरीबन 9 बज रहे हैं शायद। हाँ जी, और मैं नहाकर आ चुकी हूँ। 9 पौने 9 बजे हैं। और जो है आज तारीख है 5 मई, दिन है मंडे यानी सोमवार। और इस टाइम मैं नहाकर आ चुकी हूँ। बालों में कर रही हूँ कॉम और बेबी को नाश्ता वगैरह दे दिया था सुबह। बेबी स्कूल चला गया था, तो बेबी के स्कूल जाने के बाद अपने घर के झाड़ू पोछा नहाना वाना ये सब किया। सो इस टाइम पे जो है अभी बालों में अच्छे से मैं कॉम कर रही हूँ, बिकॉज मैं नहा चुकी हूँ। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे चाय नाश्ता। और अभी जो है हस्बैंड भी उठ गए हैं, थोड़ा बाद ही उठे थे। मैं उठती हूँ सबसे पहले, फिर बेबी को उठाती हूँ, मतलब कि थोड़ी देर बाद। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है हस्बैंड भी उठ जाते हैं थोड़ी देर बाद। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है जब बेबी स्कूल जाता है पौने 8 तब उठ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने डैडी के पैर छू के, सोते सोते के पैर छू के उनको प्यार करके जाता है। तो फिर उसके बाद फिर भी हस्बैंड सोए रहते हैं, तो फिर अपना आराम से उठते हैं 9 बजे, बिकॉज 10:30 पौने 11 जाते हैं वो ड्यूटी। और वो दिखाती मैं कटोरी में क्या है। कटोरी में पुलाव है जो कि मैंने बेबी को बना के दिए थे। बड़े खिले खिले बहुत अच्छे से पुलाव बना के दिए थे मैंने उसको, एक आधा आलू डाल करके। सो उस टाइम पे यहाँ पर ये है ब्रेड, जिसको मैं अच्छे से सेक ले रही हूँ। तो हस्बैंड को ब्रेड दूंगी और उनको दूंगी। मैंने सुबह पुलाव बनाए बेबी के लिए, झाड़ू पोछा लगाया, नहाई, मतलब सुबह से लगी पड़ी हूँ। और ब्रेड के बाद हस्बैंड को थोड़ा सा वो दूंगी, क्या बोलते हैं उसको, रेसिपीज भी हैं, तो रेसिपीज कह रहे थे कि वो ले लूँगा, क्योंकि हफ्ते में 1 से 2 बार आराम से ये चीज़ें हम ले लेते हैं, रेसिपीज, ब्रेड बन या फिर बर्गर टाइप कुछ भी, क्योंकि डेली डेली पराठे, डेली डेली रोटी चाय के साथ खाई नहीं जाती। तो ये रेसिपीज़ का पैकेट कई दिन से रखा था, इसमें से निकाल निकाल के खा रहे थे, आलस आ रहा डब्बे में करते हुए। तो मैंने डिब्बे में फाइनली इनको कर दिया है और बस उनको चाय दूंगी और फिर मैं भी चाय पीऊँगी। और फिर मेरे को आज मैं बनाऊँगी हरी प्याज की सब्ज़ी। सुबह में पुलाव बनाए थे बेबी के लिए, तो मतलब ये सब तो चलता रहता है, पहले ये बनाओ फिर वो बनाओ। बेबी के लिए अलग से बनता है, फिर अब ये देखिए, अभी ये समझ लीजिए नाश्ता हो रहा है हमारा सुबह का। ब्रेड सेकना, चाय वगैरह बनाना, ये नहीं कि मतलब कि सब्जी बना ली, रोटी बना ली, छुट्टी, ऐसे नहीं होता है ना, क्योंकि बच्चों का भी देखना पड़ता है, हस्बैंड का भी पसंद का भी देखना पड़ता है। और इस रूम में जो ये बेड है ना, इसकी चादर मैंने हटा दी। और सच बता रही हूँ आपको, मतलब हटाने के बाद यहाँ पर चादर डालने का भी मेरे को टाइम नहीं लगा, मतलब बिछाने का। एक्चुअली झाड़ू पोछा लगाना, फिर बेड सेट करना, इधर का बेड सेट करना, इधर से चादर हटाना, नहाना, और फिर आप खुद को भी थोड़ा बहुत नहाने के बाद बाल वगैरह बनाना, एंड जो है बेबी को स्कूल भेजना, तो इन चीज़ों में टाइम तो जाता ही जाता है। मतलब ये देख ले, 6:30 बजे से लेके अभी तक ये जो है, ये अब हम चाय पी रहे हैं, तकरीबन 9 बजे होंगे। और क्योंकि ना बेबी को पुलाव बना के दिया तो उसमें टाइम भी लगता है, फिर उसको रेडी किया, स्कूल भेजा, उसके जाने के 15 मिनट 10 मिनट बाद मैंने अपने घर का काम स्टार्ट किया धीरे धीरे करके। तो अभी जब से लगी पड़ी हूँ काम में। सुबह ये बनाऊंगी मैं हरी प्याज, तो मैं काट रही क्योंकि अभी हस्बैंड को ड्यूटी जाने में बहुत टाइम है। और बर्तन भी पड़े हैं, देखिए ये ब्रेड वगैरह का पैकेट है, बर्तन है, सब पड़ा है, ये लेकर चलते हैं। उतार दी शर्ट, मिलेगी मुझे चाय पीते हैं। शर्ट मैंने यूज़ करवाया, ज़्यादा मैंने निकाल दी ले यूँ, इसी चलते हैं, पिलो कवर भी निकाल दी, एंड उधर वाली रूम भी निकालूंगी मैं भी। लाइट्स ऑफ की है, इधर बैठे हैं ना टीवी देख कर। चुका है 9 बज चुके हैं, 9 सवा 9। आधे घंटे में हस्बैंड रेडी होंगे, तब तक मैं काट लूँगी। ओके, चलिए आ जाइए आप लोग भी। तो जो है इस टाइम पे मैंने इनको काट फीट के रख दिया। तो अभी तो टाइम काफ़ी है, 9:30 पौने 10 हुए हैं। तो मैंने कहा तड़का लगा लेती हूँ, बिकॉज हस्बैंड अपने बालों में ऑयल वगैरह लगा रहे हैं वो। और ऑयल वगैरह लगाना, चेंज करना कपड़े, मतलब कपड़े जो है वो नहा करना बनियान ही पहन लेते हैं डेली, बनियान या निक्कर या फिर लोअर। और फिर जाते टाइम कपड़े पहनते हैं, और जब दोपहर में लंच करने आते हैं ना, तब भी सारे कपड़े, मतलब शर्ट पहन लेते हैं कभी कभी, वरना अदरवाइज़ वो कपड़े उतार देते हैं, निक्कर वगैरह और या फिर लोअर वगैरह में बैठ के आराम से तसल्ली से खाना खाते हैं। ये नहीं कि पैंट में फिर बेल्ट वगैरह उसमें नहीं खाना खाया जाता। तो फिर रात को भी आकर के ऐसे ही करते हैं, सुबह को भी नहा के पहले बनियान वगैरह पहन लेंगे टॉवल में, और फिर जब उसके बाद जब जाना होगा तभी रेडी होते हैं, मतलब कि थोड़ा वो जैसे पैंट शर्ट वगैरह पहनना।
तो मैंने कहा उनको कम से कम उन्हें तो 15 मिनट रख दिया आराम से, बहुत उससे बहुत ही मतलब लोशन लगाते हैं बस फेस पे लोशन, और लोशन लगाने के बाद बस बालों में ऑयल लगाएंगे, उसकी चम्पी सी करेंगे 1-2 मिनट, फिर उसको कॉम्ब करेंगे। तो उनको 10 से 15 मिनट ऐसे ही लग जाती हैं। और मुझे तड़का लगाने में सिर्फ लगी है मुश्किल से 5 मिनट, बिकॉज तेल में जीरा डालते ही हैंड टू हैंड मैंने टमाटर डाल दिया। प्याज में इसमें डालती नहीं हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी प्याज की सब्जी है, तो प्याज में क्या ही प्याज डालना। टमाटर डाल के नमक मिर्च डाल के बस सब्जी बन गई ना। मसाला डालती हूँ उसमें गरम, इतनी बढ़िया लगती है ना, इतनी बढ़िया लगती है ना बहुत वो, किस लिए मतलब सबका अपना अपना टेस्ट होता है, सबको हर तरह का अलग टेस्ट पसंद आता है। मेरे को उसमें टमाटर की वजह से ये पसंद आती है। 3 टमाटर डाले हैं मैंने इसमें, इसलिए चाहे फिर कुछ भी ना डालो एक अलग ही टेस्ट आता है, थोड़ा सा अलग सा मतलब खट्टापन सा, मतलब खट्टा तो नहीं बट टमाटर का फ्लेवर आता है। सो चलिए जी, तड़का भी लग चुका है, हस्बैंड जाने वाले हैं ड्यूटी उनसे पहले ही। सो गाइस अभी जो है ना 11 बज चुके हैं, हस्बैंड जा चुके हैं और मैंने ना सब्जी तड़का लगा दी। एक्चुअली प्याज तो डालने नहीं थी, टमाटर डाला है, तब जब वो रेडी होते हैं ना तब मैं तड़का लगा थी। तो उनके इतना तक वो पैंट शर्ट वगैरह पहनी, ये वो किया, इतना 5 मिनट में तड़का लगा, क्योंकि प्याज नहीं भूनना कुछ नहीं, टमाटर भूना और डाल दिया। और जो है सब्जी बन चुकी है, हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं मेरे। अब क्या करना है, उधर की बेडशीट मैंने निकाली उस वाले रूम की, तो वो बेडशीट ना मेरे को ये क्या हो रहा है बाहर वो धुलनी है। बट आज मौसम ख़राब हो रहा है, बादल है, बारिश आई थी और आ भी सकती है और भी, तो बीच वाले में डालूंगी तो ज़्यादा कपड़े नहीं धुलूंगी, बस अपना जोड़ा बेबी का एंड हस्बैंड की एक शर्ट बनियान वगैरह। ये बेडशीट भी मेरे को धुलनी थी ये वाली, और ये मेरी दवाइयाँ रखी है जो कि मैं खा रही हूँ भी। ये बेडशीट धुलनी थी, पिलो कवर वगैरह, बट ये मैं देखती हूँ कल वाल में धुल लूँगी। फिलहाल वो धुलने हैं और फिर रोटी बनाऊँगी दोपहर में 12 बजे, अभी 11 बजे है। अभी अपलोडिंग करूँगी, आधा घंटा उसमें जाएगा, थंबनेल रह रहा है मेरा, थंबनेल बना के अपलोडिंग करूँगी। फिर 11:30 बजे के बाद मैं सब्जी कपड़े धुलूँगी, फिर जो 2-4 बर्तन हैं वो साफ़ करके आटा लगा के, और फिर मेरा बेबी आ जाएगा। मेरे को उसको नहलाना है, बट मैं हस्बैंड कह रहे हैं कि मौसम ख़राब हो रहा है, क्योंकि गर्म पानी में तो नहला नहीं सकते, और ठंडा पानी बहुत ठंडा लग रहा है। मैं नहाई ना, बहुत ठंडा पानी लग रहा है, और उससे ना मैं टैंक के पानी में नहला रही हूँ। अब गर्मी भी आ गई, लेकिन वो बिल्कुल ठंडे से भी नहा नहीं रहा है, एकदम से सूखी आती है ना बच्चों को, तो इसलिए भी। तो खैर कोई बात नहीं। अभी इधर वाले रूम में बेडशीट चेंज करनी है मेरे को, वो मैंने उतार दी थी सुबह, चेंजने की टाइम नहीं था इतना, क्योंकि झाड़ू पोछा लगाया, नहाई, नाश्ता बनाया। बेबी के लिए मैंने पुलाव बनाए, और आज मैंने खिले खिले पुलाव बनाए, बहुत टेस्टी। 6:30 बजे उठ के मैंने भिगा दी थी, फिर 10 मिनट में लेट गई, उठाने जा रहा था। 6:45 बजे उठ के फटाफट तड़का लगाया, फिर बेबी को उठाया, उसको रेडी किया, और 7:45 बजे भैया आ गए थे ऑटो वाले, 7:40 7:45 आ गए थे। तो चलिए जी, उस टाइम पे मैं लग गई हूँ अपने जो कपड़े वगैरह धुलने थे, बिकॉज ना बेडशीट मैंने इधर वाले, अभी देख लीजिए आप, कई दिन से ना मौसम गड़बड़ चल रहा है, ना तो बारिश आ रही है ना ही कुछ बादल हो रहा है। 1-2 दिन बारिश भी आई है, ऐसा नहीं है। तो ये बेडशीट जो है ये सिंगल बेड की, इधर दीवान बेड है जो टीवी वाले रूम में, तो इसकी तो मैं धुल के बीच वाले में डाल दूंगी। अब जो हमारे रूम का है उसकी बेडशीट चेंज करनी है मुझे, आज टाइम लगा, आज कर दूंगी, अदरवाइज कल को कर दूंगी। और चेंज करके फिर धुलने की रहती है, चेंज करने के तो मैं डेली कर दूँ यार, हफ्ते में कर दूँ चेंज करने के बाद मन में ये रहता है यार, अगर वो रखी रही ना कि यार इसको भी धोना है, इसको भी धोना है, टेंशन रहती है। मशीन नहीं है, मशीन वालों का तो किया है कि मशीन में डाला कपड़ा और तब तक ऊपर नीचे का काम करते रहो, फिर अपना ड्रायर भी हो जाते हैं और फटाफट से वो हो जाते हैं। और बेबी टाइम पे देखिए गाइस आ चुका है, मैं अभी गेट खोलने गई थी तो मेरा प्यारा सा क्यूट सा बेबी आ गया। तो बस अभी हैंड टू हैंड जो है ना ये कपड़े धुलूंगी, तो उसकी शर्ट वगैरह भी धुल दूंगी, तो मेरा कपड़ों का भी काम निमट जाएगा, क्योंकि सही टाइम पे आया बेबी। क्योंकि मैं थोड़ा वजन करने में, थोड़ा अपना भी काम होता है वो किया मैंने, जो ज़रूरी काम है बहुत ज़रूरी। तो इस टाइम पे जो है मैंने यहाँ पर पानी कपड़ों में निकाल दिया है अच्छे से। फिर इनको लेकर ऊपर चलते हैं, मेरा प्यारा सा बेबी आ चुका है गाइस, तो चलिए जी। सो गाइस बेबी मेरा क्यूट सा आ चुका है, हाँ जी, ये रहा मेरा क्यूट सा बच्चा। एंड जो है मैंने इसकी ड्रेस भी धो दी है, इसको ना आने के बाद इसकी यूनिफॉर्म धो दिया, शर्ट धोई है, पैंट नहीं धोई क्योंकि आज ही पहन के गया, क्योंकि वो ब्लैक कलर की है, 2 दिन चल जाती है। कल पहना दूँगी, फिर कल धो दूँगी, बट शर्ट डेली धोनी पड़ती है। और आज इसने बहुत गंदी कर दी थी, मैंने पुलाव दिए थे ना बना के, तो पुलाव की हल्दी के दाग इसने ऐसे 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 पूरा गंदा कर दिया, क्योंकि घर में अपने हाथ से खिलाती हूँ ना खाना, इसको नन्ना मुन्ना बना के रखती हूँ, तो इसलिए अब वहाँ पे आदत नहीं हुई इसको खाने की। रोज़ इसको बर्गर दे रही थी मैं, मैगी, उपमा, ये चीज़ें तो खा लेता था, बट इसमें हल्दी है ना जो, उसकी वजह से। तो चलिए जी ऊपर चलते हैं हम कपड़े लेकर, कपड़े दूसरे वैसे से ऊपर नहीं जा रही, बादल हो रखा, बारिश भी आ सकती है किसी टाइम। बीच वाले में जा रही हूँ मैं, ऊपर वाले मकान में। 1-2 बार हल्की सी धूप सी भी निकली है, ये देखो कितना लंबा नाखून था, इससे भी लंबा हो गया था, ये टूट गया। अब मैं इनको सबको छोटे करूँगी,
क्योंकि हाथ से ऐसे ऐसे रगड़ती हूँ कपड़े तब टूटते हैं, पानी में नहीं टूटते मेरे, बहुत स्टिक बहुत टाइट ना होने मेरे वैसे ही टूट जाते हैं, इलझ के कुछ भी, क्योंकि मैं बहुत स्पीड से फटाफट करने के चक्कर मेरे से टूट जाता है। चलिए सो ये देखिए हमारा प्यारा सा बेबी, ये रहा, ये रही कपड़े सारे यहीं पर ही डाल दूँगी। मौसम थोड़ा गड़बड़ सा है, धूप भी निकलती है, हवा भी है, बारिश का भी है, तो फिर थोड़ा यही रहता है। वैसे मैं यहीं पर ही डाल रही हूँ, कई दिन से आपने देखा होगा, हो गए मुझे लगभग 15 दिन यहीं पर ही कपड़े डालती हूँ। सच बताऊँ आपको, दोपहर में जैसे डालती हूँ ना, मतलब 12 बजे या 1 बजे, 12 बजे धुले सपोज करो, तो 3 बजे तक कपड़े सूख जाते हैं। जैसे मैं ऊपर आती रहती हूँ 2-3 बार, मेरे चक्कर आराम से लग जाते हैं ज़्यादा ही यहाँ पर, तो फिर आराम से यहाँ पर जो है कपड़े सूख जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि धूप में या, क्योंकि गर्मी इतनी होने लगी है, मई का महीना है, तो ऊपर इधर देखिए ये जाल है, उधर की साइड बालकनी है, उधर की साइड जो जाल क्या बोलते हैं ग्रिल लगी है, तो उधर से भी बहुत अच्छी हवा और धूप आती है। तो मेरा क्यूट सा बेबी बना रहा है वीडियो। ये इसकी शर्ट है, शर्ट मुझे डेली धुलनी है, पैंट वगैरह जो होती हैं वो मैं 1-2 दिन छोड़ के धो देती हूँ। ब्लैक कलर की पैंट है, गंदी होती नहीं है। तो ये पीलो कवर वगैरह है। तो चलिए जी, कपड़े तो धुल चुके हैं गाइस। तो बेबी तो आ गया था, उधर मैंने दूध वाले भैया भी आ गए थे, दूध रख दिया बॉयल होने के लिए। फटाफट रोटी बनानी मेरे को, मतलब इतनी वो रहती है ना, जब ये आ जाता है ना, इतनी भगदड़ी मच जाती है ना मेरे को। ये नहीं कि सबको तो सुबह सुबह रहती है कि चलो भैया सुबह के टाइम पे बहुत भागा दौड़ी है, हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी, बेटा जाएगा स्कूल, बट ऐसा नहीं है। मेरा सुबह से लेके 2 बजे तक मेरे में इतनी भागा दौड़ी रहती है, बिकॉज ना पहले बेटा जाता है, फिर उसके बाद बेटा जाता है, तो उसके 1-1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद हस्बैंड जाते हैं, तो उस बीच मेरा नहाना, कपड़े धोना, ये वो रहता है। फिर जैसे ही हस्बैंड जाते हैं मेरे फ़ोन का काम आ जाता है, फिर मैं आधा 1 घंटा मेरा फ़ोन का जो रुका हुआ काम होता है, थंबनेल वगैरह बनाना, वो करती हूँ, अपलोडिंग करती हूँ, और अपना जो मेरा मेन काम है ऊपर वाले को याद करना, वो सब करती हूँ, जो भी होता है मतलब मुझसे। वो सब करने के बाद फिर मेरा बेबी आ जाता है, क्योंकि छोटा है भी, ज़्यादा लंबा स्कूल नहीं है, 3 घंटे मुश्किल से आ जाता है, तो हस्बैंड के 1-1.5 घंटे बाद आ जाता है वो। फिर उसको नहलाना, उसको खाना खिलाना खुद से ही, एंड कपड़े चेंज करना, ये करना, सुलाना, बहुत टाइम लग जाता है, 2-2:30 बज जाते हैं मेरे को रोज़। सो मैं एक्चुअली में इसको नींद आ रही है, क्योंकि सुबह जल्दी हो जाता है, रात में भी 1 बजे सोया और सुबह फिर 7 बजे उठ गया, तो 6 घंटे बच्चों को कुछ होता है। तो फिर इसने इसको जो फ्लाउ गया था वो भी इसने फिनिश नहीं किया, 2 बज गया उसमें से, इतना सुखाया इसने, इतना देखो रोटी बनाते बनाते हाथ गंदे हो रहे हो, सॉरी ऐसे नहीं बोल रहे थे, हाथ मतलब आटे में हो रहे हैं। सो इसके लिए प्लेट लगा के लेके आई दही एंड सब्जी एंड दही मैं डेली बना रही हूँ घर पे। बाहर की दही यार 20 रुपये की दही इतनी सी आती है, और मैं उससे डबल बना लेती हूँ। 1 गिलास दूध की दही बना लेती हूँ, 1 गिलास जो होता है पानी पीने का पूरा भर के, तो 1 कटोरी इसको दे दी, 1 कटोरी हमारे काम आ जाती है, बढ़िया एकदम। तो मतलब यही बेस्ट है इससे। चलो तो मैं घर में ये दही बना ले रही हूँ, और जो है इसको बहुत पसंद आती है, लेकिन ये दही सब खाने से नहीं खाता, ये वैसे रुकी खाता है। पहले दही, फिर एक आधी रोटी खिला दूँगी इसको। सो पहले इसको लंच कराते हैं, बाकी की खाना पीना सब बाद में होगा। सारा आइटम मेरा सब किचन में ऐसे ही पड़ा है, रोटी बनाते बनाते आई हूँ, क्योंकि इसको नींद का थोड़ा सा हो रहा है। मैंने कहा चलो बच्चा है।
सो बेबी को लंच वगैरह करा के सीधा अब मैं आपसे शाम के टाइम मिल रही हूँ। बेडशीट जो मैंने उतारी थी ना, सच्ची में सुबह से मुझे टाइम नहीं लगा, क्योंकि बेबी को ये बिछाने में टाइम तो लगता है। ये 5-7 मिनट मैंने इसे नहलाया, कपड़े धोए, बिल्कुल एकदम 1:45 तक इसका काम निपटा था। और मुझे 10 मिनट के अंदर इसको सुलाना था, बिकॉज 10 मिनट बाद हस्बैंड आने वाले थे। अगर सोने से 1 मिनट पहले भी, 10 सेकेंड पहले भी इसको हस्बैंड आ जाते, इसकी आँख खुल जाती, तो ये फिर ना सोता, फिर 1-1.5 घंटे बाद सोता। और इसका आ रही थी नींद। इसका ये रहता है, चाहे इसको कितनी भी नींद आए, अगर कोई गेस्ट आ गया या हस्बैंड आ गए या फिर हम दोनों बैठे हैं, तो ये सोएगा नहीं, अपनी नींद को ना तोड़ के रखेगा। तो मतलब बच्चे ऐसे ही करते हैं। और मुझे डॉक्टर के जाना है, दवाई लेने बाहर जाऊंगी मैं। आपकी दूसरी है ना आइसक्रीम, मेरी खा रही हूँ। बच्चों को ये रहता है, अपनी भी खाने का मन करता है, पेरेंट्स की। और मैं गई थी दवाई लेने, पैदल गया, घूमते घूमते पैदल ही आए, बट वीकेंड में बनाया, दिमाग से निकल गया मौज मस्ती के चक्कर में। बोले लगती काओ बेटा यार, मुझे कोई क्रीम नहीं, सिर्फ लोशन लगा के, लोशन